अस्सलाम वालेकुम। कीवर्ड से रिलेटेड हमारी जो फर्दर वीडियो है वो है सिंगुलर वर्सेस प्लूरल कीवर्ड्स के बारे में। सिंगुलर वर्सेस प्लूरल कीवर्ड्स ये बिल्कुल इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं और इंग्लिश में जैसे बुक एंड बुक्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स के लिए, तो ये वही चीज़ है। तो एसईओ में इसका क्या ताल्लुक है, सिंगुलर और प्लूरल इसका क्या ताल्लुक है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है और लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और बेसिकली ये होता है कि आप जब वर्ड्स डिफरेंट सर्च लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तो उसके बेस पे क्या होता है कि जो वेब पेजेस होते हैं वो डिफरेंटली रैंक होते हैं। क्योंकि अगर आप सर्च करना चाहते हैं, एक फॉर एग्जांपल कार डीलर्स जो है वो प्लूरल वर्ड है। तो जब आप गूगल में कार डीलर्स का वर्ड डालेंगे, कीवर्ड डालेंगे, तो गूगल आपकी इंटेंट को समझने की कोशिश करेगा कि आपका इरादा क्या है, आप क्या चाह रहे हैं। तो उससे हो सकता है वो ये इंटरप्रेट करे कि आप लिस्ट ऑफ कार डीलरशिप्स देखना चाह रहे हैं जो आपके करीब के एरिया में मौजूद है। और अगर आप डालते हैं कार डीलर सिंगुलर, यानी उसमें से एस हटा के सिंगुलर डालते हैं, तो उसका हो सकता है मतलब हो कि कार डीलर के नाम से एक वीडियो गेम है, हो सकता है आप वो देखना चाह रहे हो, या आप ये देखना चाहते हैं कि कार डीलरशिप कैसे काम करती है। मतलब वो इंटेंट जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो गूगल इस बेस पे पेजेस को डिफरेंटली रैंक करता है, इसलिए सिंगुलर एंड प्लूरल कीवर्ड्स की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि आप सिंगुलर कीवर्ड्स डालेंगे या प्लूरल अपने कंटेंट में, अपनी वेब पेज पे, अपने ब्लॉग में क्या डालेंगे? तो इसका क्वेश्चन जो है वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर मौजूद नहीं है, इसकी इफ़ एंड बट्स की कंडीशन है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे, जैसे कीवर्ड की सर्च होती है तो आप उसमें सर्च वॉल्यूम पे जाएँगे। सर्च वॉल्यूम में आप ये देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो रेलेवेंट है प्रोडक्ट वो है किड्स बाईसाइकिल। तो किड बाईसाइकिल इसका ये सिंगुलर वर्ड है और इसका जो सर्च वॉल्यूम आपने देखा कीवर्ड टूल्स यूज़ करके कि उस वक्त सर्च वॉल्यूम लेट्स से 2K है, यानी 2000 से ज़्यादा है। और दूसरी तरफ फिर आपने सर्च करके देखा किड्स बाईसाइकिल्स यानी कि प्लूरल वर्ड, और उसकी जो सर्चेज हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो उससे ज़्यादा है। तो इस केस में ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप किड्स बाईसाइकिल्स का कीवर्ड जो है वो अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर किड्स बाईसाइकिल एंड किड्स बाईसाइकिल्स दोनों की सर्च जो वॉल्यूम्स हैं वो सिमिलर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो फिर ऐसा है, वहाँ पे सजेस्ट ये किया जाता है कि फिर आप प्लूरल फॉर्म जो है वो यूज़ करें। उसकी रीज़न क्या है कि प्लूरल फॉर्म जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें जो सिंगुलर फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंगुलर करेंगे तो प्लूरल वाला जो है वो रूल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि ये आपने कीवर्ड जब आप लिख रहे होते हैं या अपना कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपने सिंगुलर और प्लूरल कीवर्ड्स को ध्यान से जो है वो देखना है। उसके लिए पहले आपको सर्च जो है वो करनी पड़ेगी, और ये एक एस्पेक्ट है जो कि नॉर्मली इग्नोर कर दिया जाता है कीवर्ड्स में। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने सर्च किया गूगल में वीमेन ड्रेस जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास एक जो रिज़ल्ट आया वो sapphire.online.pk का आया, दूसरा myntra.com आया और तीसरा zesimo.pk आया। और जब मैंने थोड़ी ही देर बाद वीमेन ड्रेसेस डाल के देखा, यानी सेम क्यूरी है लेकिन उसको एक ये सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल है, तो उस केस में जस्मीनो जो वीमेन ड्रेस के रिज़ल्ट में 3rd नंबर पे था, तो वो फर्स्ट नंबर पे आ गया। और जो यहाँ पे सफ़ायर ऑनलाइन पीके जो इस वीमेन ड्रेस के रिज़ल्ट में फर्स्ट नंबर पे था, वो वीमेन ड्रेसेस के रिज़ल्ट में सेकंड नंबर पे आ गया। और यहाँ पे मंत्रा जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे था वो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह सिंगुलर और प्लूरल का जस्ट एक वर्ड का जो डिफरेंस था उसकी बेस पे वेब पेजेस की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। तो ये चीज़ आपने जो है इस चीज़ को भी फोकस करना है जब आप कीवर्ड्स को प्लान कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर प्लीज़ कोई क्यूरी है तो उसको कमेंट में ज़रूर पोस्ट कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन जो है वो बढ़ती रहे, आप तक हम कुछ और कंटेंट जो है वो आसान वर्ड्स में लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।